तो संविधान बदल देंगे नहीं कहते, संविधान बदलना प्रारंभ कर दिया है। आरक्षण हमारा समाप्त हो गया है। आज अगर हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जातीय जनगणना में हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगी उस दिन 85% लोग हमारे बैठे होंगे, सत्ता में, शासन में, हर कुर्सी में 85% लोग हमारे होंगे और वहां से इस्तीफा देके चले आते थे। लेकिन जनता उनको पुनः भेजती थी और वो लड़ाई लड़ते थे। माने रोड से लेकर के लोग सभा और विधानसभा तक लड़ाई लड़ते थे। जब उनके उत्तराखंड की बात आती थी तो वो जो समाजवादी पार्टी के भी थे वो भी उनके साथ मिलकर के 18 के 18 लोग और विधानसभा में खड़े हो जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। जब तक ये जागरूकता हमारे विधायकों में, सांसदों में नहीं आएगी तब तक और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 26 तारीख को संविधान समारोह दिवस मनाया गया। जिस संविधान के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और संविधान को जानने लगे हैं, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। अभी इस सरकार ने संविधान दिवस समारोह मनाया जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके सभी सांसद उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए और उसका विरोध किया। साथियों, ये सरकार हमारे इतिहास को मिटाना चाहती है। अभी पूर्व वक्ता जो बोल रहे थे, वास्तव में अगर हम विचार करें तो संविधान बदल देंगे नहीं कहते, संविधान बदलना प्रारंभ कर दिया है। आज जो तमाम धाराएं आईपीएस वगैरह की थी उन्होंने बदल दिया। पहले तो हम लोग जानते थे कि 302 क्या है, 304 क्या है, 308 क्या है, 307 क्या है, 323, 504, 506 क्या है, ये आम आदमी जानने लगा था। लेकिन उनको सबको बदल दिया। उस बदलने से इनको क्या मिला? उससे बदलने से निश्चित रूप से हमारे लोगों के लिए क्षति पहुंची है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से इन्होंने इस देश को बेचा है, पहले सरकारें आती थी तो विभाग को विभाग से विलय कर देते थे, लेकिन आज इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ और इस देश को जो जिस प्रकार से प्राइवेट हाथों में देने का काम किया है, पहले जैसे रेलवे ले लीजिए आप, पहले बड़े बड़े स्टेशन और फिर छोटे स्टेशन और तमाम इस प्रकार की धीरे धीरे पूरा विभाग समाप्त करने की इन्होंने जो अपनी मंशा जाहिर कर दी है और बेच भी दिया है। आज आरक्षण समाप्त इसी के तहत है। सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया है। आरक्षण हमारा समाप्त हो गया है। आज अगर हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो जातीय जनगणना में हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगी उस दिन 85% लोग हमारे बैठे होंगे, सत्ता में, शासन में, हर कुर्सी में 85% लोग हमारे होंगे, हमारे पीडीए परिवार के लोग होंगे, हमारे बहुसंख्यक लोग होंगे। लेकिन इन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया है। जातीय जनगणना होने नहीं देना चाहते हैं क्योंकि हमको अपनी अहमियत का, हमको अपनी ताकत का पता तो आज भी है, लेकिन हमारे ही भाई पीडीए परिवार के लोग ही और इस भारतीय जनता पार्टी के साथ की सरकार में शामिल हैं। पहले मुझे ध्यान में है, हम जब छोटे लड़ाई लड़ रहे थे उसमें बुंदेलखंड राज्य की मांग भी थी, उत्तराखंड था, झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, तेलंगाना था और सारे जो छोटे राज्यों की मांग कर रहे थे वो एक बार दिल्ली आकर के सब लोग बैठे थे और तेलंगाना वगैरह में
उन्होंने जगाने का काम किया था कि वहां सांसद कहीं से चुना जाए, लेकिन वो अलग राज्य की मांग करते थे और वहां से इस्तीफा देके चले आते थे, लेकिन जनता उनको पुनः भेजती थी और वो लड़ाई लड़ते थे। माने रोड से लेकर के लोकसभा और विधानसभा तक लड़ाई लड़ते थे और उसमें उनको सफलता भी मिली। जैसे हमारे पूर्व वक्ता जी ने भी कहा कि हम लड़ाई, अभी हम दिल्ली के हमारे जो बहुत सारे शुभचिंतक लोग हैं पीडीए के, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ दिल्ली में मैं दो कार्यक्रम में लगभग तो इनके रहा ही और कई बार मुलाकात भी हुई। निश्चित रूप से जो जगाने का काम यहाँ से प्रारंभ हुआ है, मुझे लगता है कि जानते तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़े से पैसे के कारण बिक करके कुछ पदों को लेकर के और हम वहां पर उनके साथ उनकी सरकार में हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती। साथियों, हम जब अपने पीडीए के लिए हमारे सांसद, विधायक, दल चाहे जो भी हो, जहां से जीत के आया हो, लेकिन वो जब मैदान में अपने पीडीए परिवार के साथ खड़ा हो जाएगा तो दिन दूर नहीं कि जातीय जनगणना भी होगी, सारा आरक्षण भी होगा, 85% लोग भी हमारे और ऊपर बैठेंगे, और जब ऊपर बैठेंगे तब ये पीडीए परिवार हमारा सफलता की ओर बढ़ेगा। तो तेलंगाना की मैंने बात कही कि तेलंगाना के सांसद, विधायक इस्तीफा देकर के लड़ाई में कूद पड़ते थे। उत्तराखंड उस समय हमारे साथ था, मैं मंत्री हुआ करता था सरकार में, और उस समय एक समाजवादी पार्टी का विधायक था वहां, वो छोड़ करके और बाकी जितने लोग थे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन जब उनके उत्तराखंड की बात आती थी तो वो जो समाजवादी पार्टी के भी थे वो भी उनके साथ मिलकर के 18 के 18 लोग और विधानसभा में खड़े हो जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। जब तक ये जागरूकता हमारे विधायकों में, सांसदों में नहीं आएगी तब तक और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन उनको भी विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, केवल लाभ के लिए ही नहीं, हम अपने परिवार के लाभ के लिए, पीडीए परिवार के लिए, और हमको आगे आना पड़ेगा। हम विधानसभा, लोकसभा के सदस्य के रूप में रह कर की भी लड़ाई लड़ें, बाहर रहें तो रोड पे लड़ाई लड़ें। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा जो मांगे तो बहुत लिखी हैं और आपके सामने हैं, बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हम सबको ये जागरण हमारे जो अन्य प्रांत है, प्रांतों में, प्रांतों से जाके जिलों में, और यहाँ तक ये सोच बदलनी पड़ेगी अपने लोगों की। आज हमारे लोग 85% माने रखते हैं, दूसरी सरकार नहीं आना चाहिए, पीडीए के लोगों की सरकार होनी चाहिए, लेकिन हमारे भूलवश और आज ये हमारी दुर्गति हो रही है। ना आरक्षण मिल रहा है, ना जातीय जनगणना कराई जा रही है, ना हमको नौकरियों में पेंशन भी समाप्त कर दी गई है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं बहुत न कहते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अम्बेडकर जी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।